हमारा जो इसमें रह गया सेकंड चैप्टर में डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स और डाइजेशन इन एमीबा। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं उनको हम हर्बीवोर भी बोलते हैं। रूमिनेंट्स किनको बोलते हैं? रूमिनेंट्स हम उन एनिमल्स को बोलते हैं जिनमें रूमन प्रेजेंट होता है। तो रूमन जो होता है स्टोमक का एक बड़ा वाला पोर्शन होता है। तो जिन एनिमल्स में रूमन प्रेजेंट होता है उन्हीं को हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। तो रूमिनेंट्स में हमारी काऊ, बुफेलो, डियर, शीप वगैरह ये सब आते हैं। तो अक्सर हमने देखा है कि हमारे जो ये रूमिनेंट्स होते हैं ये जल्दी जल्दी स्वेलो करते हैं घास को। च्यू करने के बगैर, चबाने के बगैर जल्दी जल्दी घास को खाते हैं, स्वेलो करते हैं। तो ये इनमें एक किस्म की अडेप्टेशन होती है कि कम से कम टाइम में ये ज़्यादा से ज़्यादा फूड अंदर लें। फिर जब ये घास अंदर लेते हैं तो इनको ये स्टोर करते हैं अपने स्टोमक के एक सेपरेट पार्ट में जिसको रूमन बोलते हैं। तो जो स्टोमक होता है, रूमिनेंट्स का जो स्टोमक होता है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं। तो सबसे बड़ा वाला पोर्शन जो होता है उनके स्टोमक का, दैट्स कॉल्ड रूमन। तो उसके बाद है रेटिकुलम, दूसरा वाला पार्ट स्टोमक का, ओमेसम एंड एबोमेसम। ये 4 चैम्बर्स हैं रूमिनेंट्स के ये स्टोमक के। तो यहाँ फूड जो होता है ये पार्टली डाइजेस्ट होता है। रूमन में जब ये फूड चला जाता है, ये घास जो खाते हैं रूमिनेंट्स, तो जब ये फूड अंदर चला जाता है इनके रूमन के पार्ट में, स्टोमक के पार्ट में, तो वहाँ ये पार्टली डाइजेस्ट होता है। तो वो पार्टली डाइजेस्टेड फूड जो होता है रूमन में उसको कर्ड बोलते हैं। वहाँ ये पार्टली डाइजेस्टेड फूड उसको ब्रेक करते हैं बैक्टीरिया, क्योंकि रूमिनेंट्स में बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, दूसरे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। जो सेल्यूलोज, जो ये घास खाते हैं उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। तो ये सेल्यूलोज को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं ताकि वो शुगर्स में चेंज हो जाएं। तो वो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया हैं जो इनको फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो दोनों को फ़ायदा है। बैक्टीरिया जो हैं उनको शेल्टर मिल जाता है और जो एनिमल्स हैं उनमें सेल्यूलोज की डाइजेशन हो जाती है। तो वो प्रोसेस जब ये कर्ड जो होता है रूमन से वापस ईसोफेगस के थ्रू मुंह में आता है, जिसको ये फर्दर अब च्यू करते हैं एनिमल्स, उस प्रोसेस को रूमिनेशन बोलते हैं। तो रूमिनेशन वो प्रोसेस होगी जिसमें जो कर्ड है दोबारा से एनिमल्स च्यू करते हैं, उस प्रोसेस को रूमिनेशन बोलते हैं। और जिन एनिमल्स में रूमिनेशन की प्रोसेस होती है उनको रूमिनेंट्स बोलते हैं। तो ग्रास जो होते हैं उसमें ज़्यादातर सेल्यूलोज होता है और सिर्फ रूमिनेंट्स जो होते हैं जिनमें रूमन प्रेजेंट होता है, स्टोमक का जो पार्ट है जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो सिर्फ रूमिनेंट्स ही डाइजेस्ट कर सकते हैं सेल्यूलोज को। अगर ह्यूमंस में रूमन प्रेजेंट होता फिर हम भी डायरेक्टली सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते, लेकिन एनिमल्स का जो या ह्यूमंस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें रूमन प्रेजेंट नहीं होता है, इस वजह से वो डायरेक्टली सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। समझ आया? तो दूसरा है डाइजेशन इन एमीबा। एमीबा जैसे कि आपको पता ही है, सब जानते हैं एमीबा के बारे में कि एमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म हो गया जिसमें सिर्फ एक ही सेल होती है, सिंगल सेल प्रेजेंट होती है, उन्हीं को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में अलग अलग सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स वगैरह होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल सेल होती है जिसको हर एक काम करना पड़ता है। तो एमीबा में किस तरह से डाइजेशन होती है? एमीबा का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है बिल्कुल ये शेपलेस होता है, इसकी कोई शेप नहीं होती है, बिल्कुल इरेगुलर सा होता है और ज़्यादातर पॉन्ड वाटर जो होता है उसमें पाया जाता है। तो एमीबा में एक सेल मेम्ब्रेन होती है और एक न्यूक्लियस पाया जाता है। तो जब एमीबा को सेंस होता है किसी फूड पार्टिकल का कि आसपास मेरे कोई फूड पार्टिकल है, तो इसमें से जो एमीबा है ये सीडोपोडिया बनाता है। सीडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट, मतलब ये इस तरह से अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है कि ये उस फूड पार्टिकल को
ट्रैप करता है, इनगल्फ करता है और इसको स्टोरेज बैग या जो इसका वैक्यूल होता है उसमें स्टोर करता है। तो वहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं अंदर, तो वो उस फूड पार्टिकल पे एक्ट होना शुरू होते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, फिर उसको ब्रेक करके सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद एब्जॉर्ब होके इसमें डिफ्यूजन होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है ये फूड इसकी बॉडी के अंदर। तो फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो एक्सक्रीशन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन से बाहर चला जाता है। ठीक है।